ठीक है। आ, मेरे प्रियो, मैं बड़ा आनंदित हूँ और आनंदित केवल इस बात के कारण हूँ कि मैं प्रभु की उपस्थिति में पाया जाता हूँ। हम जगत में पाए जाते हैं इस बात के कारण आनंदित नहीं, परंतु हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं इस बात के कारण आनंदित है, क्योंकि बाइबल इस बात को सिखाता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। संसार में निराशाएं हो सकती है, संसार में परीक्षाएं हो सकती है, संसार में कई प्रकार की विपत्तियां आ सकती है, लेकिन प्रभु में आनंदित होना यह हमारे जीवन के लिए एक अलौकिक स्वर्गीय सुरक्षा है। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन हमारे लिए लाभ की बात है? लॉकडाउन हमारे लिए लाभ की बात है। शायद आप लोग सहमत हो या न हो, कोई बात नहीं। जब आपको परमेश्वर का वचन समझ में आएगा तो मुझे विश्वास है कि आप लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार आज हम एक ऐसे कारण को देखेंगे, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए नियुक्त किया हुआ लॉकडाउन, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए तैयार किया हुआ लॉकडाउन। और ये केवल कोरोना की वजह से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के लिए पहले से जो बाइबल में लिखा हुआ है, हमें अपने आप को कई बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ती है। उन विषयों पर परमेश्वर का वचन हमें पहले से ही बहुत सारी बातों को सिखाता है। तो आज हम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार परमेश्वर संसार को समय देते हैं कि लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे, लेकिन संसार अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे प्रभु के लॉकडाउन में आने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है। और आज हम परमेश्वर के वचन, क्योंकि जब मैं प्रार्थना में बैठा था और मैं 3-4 दिन से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार कर रहा था, प्रभु ये सब क्या कारण है। और हमें कई बार परिस्थितियों के आधार पर देखते हुए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हमें वचनों को ढूंढना पड़ता है कि प्रभु ये क्या तरीका है, ये लॉकडाउन का क्या प्लान है। मेरे प्रियो, मैं इससे पहले कि आपको वचन से कुछ बातों को समझाऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। करीबन 93 की बात है, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, मेरे पास में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं था, तब प्रभु ने मुझे एक आवाज देकर कहा कि प्रभु के लिए एक कोठरी तैयार कर, प्रभु के लिए एक रूम तैयार कर। और रूम का मतलब ये था कि हम अपने ठहराए हुए निर्धारित समय के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उससे प्रार्थना करने के लिए दायक सुगंधित द्रव्य बन जाते हैं। आपका जीवन परमेश्वर के लिए सुखदायक बन जाता है और परमेश्वर का भी मूल्य आपके ऊपर प्रकट होने लगता है कि परमेश्वर को जब हम अपने जीवन में अपने सुख का मूल जानते हैं, तो परमेश्वर के मूल्य, परमेश्वर के बेनिफिट्स, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लाइफ के ऊपर में पॉजिटिव तरीके से प्रॉस्पेरिटी के तौर पर हमारे लाइफ में जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता की खोज करने वालों को, उसके राज्य की खोज करने वालों लोगों को परमेश्वर उनके लाइफ में अच्छे स्वर्गीय प्रतिफल को जोड़ता चला जाता है, अडेट करता चला जाता है। जोड़ना यानी परमेश्वर आपके लाइफ में डेली बेनिफिट को ऐड करता चला जाता है। और इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार यह आपके सामने कहूंगा कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के आगे अपने आप को सुखदायक सुगंधित
भेंट के रूप में परमेश्वर के सामने समर्पित करता है हमारे लिए, तो हम भी यीशु मसीह में होकर यीशु के समान परमेश्वर के आगे अपने आप को सुखदायक सुगंधित द्रव्य के रूप में परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, जिससे कि परमेश्वर आपको स्वर्गीय रीति से, आत्मिक और शारीरिक रीति से आपको सैनिटाइज कर सके और आपको इस संसार की विपत्ति से बचा सके। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमको अपने यीशु के लहू से ढांप लेगा। इफिसियों 6वें अध्याय के 6 प्रकार के हथियारों से भी ढांप लेगा, लेकिन 7वां हथियार आपके हाथ में है, आपकी जुबान में है मेरे प्रिय, और वो है प्रार्थना करना। प्रभु ने आपको अच्छे हथियार पहना दिए हैं, लेकिन क्या आप लोग उन हथियारों का उपयोग कर रहे हैं? बाइबल कहता है आपके सर पर भी इन दिनों में न जाने कोरोना के विषय में सुनने मिला है कि वो कपड़े पर न जाने कहां कहां पर हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के जो हथियार है उस पर कोई बीमारी नहीं हो सकती। आप इस बात को याद रखिएगा कि यीशु मसीह के चेलों के कपड़ों पर भी कोई कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये बात कहना चाहूंगा 1 मिनट में, यीशु आपको उद्धार का टोप पहनाते हैं, धार्मिकता की झिलम पहनाते हैं, विश्वास की ढाल देते हैं, वचन का तलवार देते हैं, सत्य से अपनी आप लोगों की कमर को कसते हैं, और बाइबल कहता है आपके पैरों में मेल के अर्थात शांति के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनाते हैं। लेकिन 7वां बात यह कहता है कि हमारे लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना है। ये प्रार्थना लोगों के जीवन में ये हथियारों को, आत्मिक सुरक्षा को निर्माण कराते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार मैं इस बात को जानता हूँ, इसीलिए इन बातों के विषय में आपको बता रहा हूँ कि किस रीति से परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय हथियारों को पहना दिया है कि कोई भी अंधकार की ताकत आपके बॉडी को, आपके कपड़ों को भी छू नहीं सकती। बाइबल इस बात को बताता है, जब लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लिया, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि लहू बहने वाली स्त्री यीशु के वस्त्रों को छूने से चंगी हो गई। बाइबल कहता है कि जब पतरस उनके बस्ती से होकर जा रहे थे, तो बस्ती के लोगों ने रोड पर बहुत सारे खाटों पर, बेड्स पर लाइन से बीमारों को सुला दिया था कि पतरस जब वहां से जाए या उसकी छाया ही वहां से जाए तो उसकी उस वस्त्र से और उसकी छाया से लोग चंगे होने लग रहे थे। ये सब कारण किस रीति से तैयार हो रहा था? क्योंकि ये लोग हमेशा प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को जब तैयार करते हैं, तो आप इस बात को याद रखना, परमेश्वर की सामर्थ आपके सर के बालों पर है, आपके बॉडी के स्किन पर है, आपके कपड़ों पर है। क्योंकि यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो कपड़े से निकलकर लहू बहने वाली स्त्री को छूने लगी। तो आप इस बात को याद रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर आप अपनी अलौकिक स्वर्गीय सामर्थ को आपके बॉडी के अंदर में रखा है, ताकि बॉडी के द्वारा वो सामर्थ बाहरी तौर पर प्रकट हो सके और हमारी ये सामर्थ लोगों के जीवन के लिए आशीष, छुटकारा और चंगाई का कारण बन सके। मैं समझता हूँ आप बहुत आज से परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज आशीषित हुए। मैं समझता हूँ आज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर के लॉकडाउन को और उसके सैनिटाइज करने के तरीके को आप लोग समझ पाए होंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।